हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल संजय झा स्पीक्स। दोस्तों, मैं संजय झा चैनल की ओर से आप सभी का एक बार फिर अभिवादन करता हूं और सीधे मुद्दे पे आता हूं। आज का मुद्दा है भारत और चीन के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़े। इसे लेकर के वेस्टर्न कंट्रीज कितना व्याकुल है, कितना बेचैन है, मैं उसकी एक वानगी बता रहा हूं। और ये वानगी अमेरिका में वाशिंगटन डीसी में स्थित एक शोध संस्थान है जिसका नाम है ब्रुकिंग इंस्टीट्यूट, उसकी इस रिपोर्ट से जाहिर होती है। दोस्तों, 14 अप्रैल के आसपास की बात है जब यूएनओ ने यूएनओ यानी यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी जिसमें भारत की आबादी को चीन की आबादी के बराबर बताया था और ये कहा था कि जून 2023 में लगभग 30 लाख आबादी भारत की बढ़ जाएगी चीन की तुलना में। यानी कुल मिलाकर के भारत जो है आबादी के मामले में चीन को पीछे छोड़ चुका है। दोस्तों, उसके तुरंत बाद एक प्रतिक्रिया आई चीन से। चीन ने यहाँ तक कहा कि आबादी बढ़ने से नहीं होता है, चाइना के पास जो आबादी है उसकी क्वालिटी अच्छी है, यानी उसके पास स्किल है, उसके पास हुनर है, ग्लोबल इकोनॉमी को लीड करने की कैपेसिटी है, जबकि भारत की आबादी में हुनर नहीं है, उसमें स्किल नहीं है। ये चाइना का रिएक्शन था। ये चाइना को मिर्ची लगी थी कि भारत कम से कम आबादी में ही हमसे आगे कैसे निकल जाएगा। खैर, ये विषय अभी हमारा नहीं है, हमारा विषय दूसरा है। हमारा विषय ये है कि कैसे वेस्टर्न कंट्री भारत और चीन को उलझा के रखना चाहता है और चीन इस कोशिश को, इस चाल को नहीं समझ पा रहा है। दोस्तों, ब्रुकिंग इंस्टीट्यूट जिसका मैंने नाम लिया है, उसकी 14 अप्रैल को रिपोर्ट आई है। उस रिपोर्ट में उसने भारत और चीन की तुलना की है ग्लोबल कंज्यूमर कैपेसिटी के हिसाब से। जैसा कि आप जानते हैं, एक वेस्टर्न कंट्री का एक शब्द है, एक टर्मिनोलॉजी है, उसको कहते हैं ग्लोबल कंज्यूमर। ग्लोबल कंज्यूमर यानी ऐसे लोग, ऐसी आबादी जो ग्लोबल ब्रांड खरीद सकें। ग्लोबल ब्रांड का मतलब समझ रहे हैं आप? ग्लोबल ब्रांड का मतलब ये होता है वो ब्रांड जो वेस्टर्न कंट्रीज में बने हो, जैसे हार्ली डेविडसन की बाइक है, जैसे एडिडास के जूते हैं, जैसे प्यूमा है, इसके कपड़े हैं। तो वो प्रोडक्ट जो वेस्टर्न कंट्री में बने हों और जिसे भारत और चीन के लोग खरीदने की क्षमता रखते हों। तो इस रिपोर्ट का मतलब कहने का ये है कि भारत 2017 तक, इसने ये लिखा है कि 2017 तक ग्लोबल कंज्यूमर के मामले में भारत और चीन की कहीं गिनती नहीं थी। लेकिन आज की हकीकत ये है कि जो दुनिया में जो ग्लोबल कंज्यूमर्स हैं उसका आधा हिस्सा जो है, उसका आधा हिस्सा एशिया में है और उसमें भी जो 1/3 मेजॉरिटी है वो चीन और भारत के पास है। कुल आबादी का, ग्लोबल कंज्यूमर आबादी का 1/3 पॉपुलेशन जो है भारत और चीन में है। ये ग्लोबल कंज्यूमर में जो मानक है वो ये है कि ऐसे लोग जो एक दिन में $12 तक खर्चा कर सकें कम से कम। और वो जरूरी नहीं है कि एक दिन में खर्चा हो, यानी एवरेज उसका $12 का खर्चा हो, उसके कपड़े पहनने में, उसके इंटरनेशनल ग्लोबल ब्रांड के कपड़े पहनने में, ग्लोबल ब्रांड के अन्य प्रोडक्ट यूज करने में, इंटरनेशनल कॉन्टिनेंटल खाना खाने में वो खर्चा करता हो। ये है ग्लोबल कंज्यूमर। और आज इस रिपोर्ट का कहना यह है कि भारत और चीन में आज दुनिया का जो है, एक तो more than half of the world's consumer live in Asia, led by the momentum in India and China. These two countries now make up a third of the world's population, a third of the global consumer class, and opportunity a quarter of global consumer spending. क्वार्टर जो ग्लोबल कंज्यूमर जितना खर्च करता है उसका चौथाई जो आबादी है वो चौथाई खर्चा जो है चीन और भारत में होता है। यानी अब देखिए, ये चीन और भारत अगर इस बात को समझते हैं तो दोनों को क्या करना चाहिए? दोनों को ये करना चाहिए कि अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, अपने प्रोडक्ट को आगे ले जाने के लिए ये ऐसा कोई अभियान चलाया ताकि यहाँ की आबादी इंटरनेशनल ब्रांड यानी ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड प्रोडक्ट यूज करना बंद कर दें और जो लोकल प्रोडक्ट हैं वो यूज करें। ये अगर हम करते हैं तो वर्ल्ड इकोनॉमी, खासकर यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका की इकोनॉमी जो है अपने आप ध्वस्त हो जाएगी।
अब भारत और चीन ऐसा ना कर पाए, इसलिए इस रिपोर्ट के माध्यम से दोनों को प्रतिस्पर्धा करने के लिए उकसाया गया है। अब इस रिपोर्ट की बात मानिए, इस रिपोर्ट का जो कहना है वो ये समझिए, वो ये कहना चाह रहा है कि ये दोनों देश बेशक जो है अपनी आबादी, चीन और भारत को तुलना किया है कि दोनों देश बेशक जो है ग्लोबल कंज्यूमर का एक मेजर पार्ट जो है इन दोनों देशों में है। इनकी जो पर कैपिटा इनकम लगातार बढ़ रही है, इनका ग्लोबल रेट लगातार, इनका ग्रोथ रेट लगातार बढ़ रहा है, और मौजूदा जो साल है उसमें दोनों कंट्री जो है 30 से 40, 3 से 4 करोड़ ग्लोबल कंज्यूमर अपने इकोनॉमी में ऐड कर लेगा। लेकिन इसके बावजूद कहना है कि while China, India will both the dominant market in the world economy, their consumer classes have 3 fundamental differences. दोनों की जो कंज्यूमर क्लास है उनके 3 फंडामेंटल डिफरेंसेज है। अब इस फंडामेंटल डिफरेंसेज का जिक्र करके भारत और चीन को आपस में प्रतिस्पर्धा करने के लिए रिपोर्ट जो है उकसा रही है। जैसे कि इसने कहा है साइज, एक डिफरेंट है साइज। कहना है इस रिपोर्ट का कि चीन में 899 मिलियन पीपल जो है वो ग्लोबल कंज्यूमर है, यानी 89 करोड़ पीपल, 90 अप्रोक्सीमेट 90 करोड़ पीपल जो है ग्लोबल कंज्यूमर है, यानी उसकी कैपेसिटी $12 पर डे खर्चा करने की है। जबकि इंडिया के बारे में जिक्र किया है कि इसके पास केवल 473 मिलियन पीपल जो है वो ग्लोबल कंज्यूमर है, यानी केवल 47 करोड़ लोग, यानी चीन का आधे नहीं। भारत की जो पर कैपिटा, भारत की जो आबादी है उनके जो आर्थिक स्थिति है वो चीन से कहीं खराब है। भारत के लोगों के, भारत का चीन की तुलना में भारत में आधे लोग ही ग्लोबल कंज्यूमर हैं, केवल 47 करोड़ है, जबकि चीन में 99 करोड़ है। अब देखिए यहाँ भारत को सराहा जा रहा है कि तुम अपनी इकोनॉमी को बढ़ाओ, तुम ज़्यादा से ज़्यादा वेस्टर्न प्रोडक्ट खरीदो, तुम ज़्यादा से ज़्यादा ग्लोबल ब्रांड खरीदो, तब तुम्हारा जो क्लास है वो ग्लोबल कंज्यूमर क्लास में ऊपर आ जाएगा चीन से। अब दूसरा इसने जो तुलना की है वो क्या है, डेमोग्राफी की। कह रहा है कि चाइनाज कंज्यूमर क्लास जो है ओल्डर है, उसकी जो मीडियम एज, उसका जो एक एवरेज एज है वो 39 ईयर है, यानी जो 99 करोड़ ग्लोबल कंज्यूमर है चीन में, उनकी आबादी 39 ईयर्स है। एवरेज, उनकी जो एवरेज एज है 39 ईयर है, जो अगले साल 45 ईयर हो जाएगा। यानी चीन का जो ग्लोबल कंज्यूमर, चीन की जो आबादी का जो ग्लोबल कंज्यूमर हिस्सा है उसकी वो ग्रोइंग आबादी वाले हैं, 45 के आसपास एवरेज के एज के हैं। और ये दिखाया गया है कि जब किसी की उम्र बढ़ती है तो वो जो खरीद बिक्री की कैपेसिटी है वो कम हो जाती है, वो ज़्यादा दिमाग से सोचने लगता है, वो मितव्ययी हो जाता है, कम खर्चा करना चाहता है। और जो युवा होता है और उसके पास पैसे हैं तो ज़्यादा खरीदारी करता है। और इस लिहाज से उसने भारत की तुलना किया है कि भारत की जो एवरेज आबादी है ग्लोबल कंज्यूमर की, उसकी जो एवरेज एज है वो 30 ईयर है, यानी अभी वो युवा है, अभी वो ज़्यादा से ज़्यादा खरीदारी करने में दिलचस्पी रखता है, उसकी कैपेसिटी भी है, अभी उसे कम खर्चा, फिजूल खर्ची कर सकता है। यानी यहाँ चीन को उकसाया गया है। पहले भारत को साइज के हिसाब से, अब चीन को उकसाया है कि तुम अपनी आबादी को युवा, तुम अपनी ग्लोबल कंज्यूमर को उस वर्ग में ले जाओ जो युवा है, यानी उसकी सैलरी बढ़ाओ, उसकी पर कैपिटा इनकम बढ़ाओ, उसके रोजगार बढ़ाओ। ठीक, यहाँ देखिए, यहाँ चीन को उकसाया। अब जो फिर दूसरी तरफ अब एक और इसने जो ये किया है, तुलना की है, और जियोग्राफी से किया है। चाइनाज कंज्यूमर क्लास इज अर्बन। ये कह रहा है कि चाइना का जो कंज्यूमर क्लास है अर्बन है। 4 आउट ऑफ एवरी 5 कंज्यूमर्स लिव इन सिटीज। वहाँ के जो 5 कंज्यूमर ग्लोबल कंज्यूमर हैं उसमें 4 शहर में होते हैं। जब शहर में कोई होता है तो उसके खरीदारी करने के ऑप्शंस ज़्यादा होते हैं। आप घर से बाहर निकलेंगे, सामने मॉल दिखेगा, पास में पैसा है तो आप खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन वही पैसा आपके पास गांव में है, पूरे गांव घूम के आ जाओ, पूरा कस्बा घूम के आ जाओ, आपको कोई मॉल नहीं दिखेगा, कोई बेहतर मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स नहीं दिखेगा, पैसे आपके जेब
में रह जाएंगे, आपकी जेब में, आप कुछ खरीद नहीं पाएंगे। तो इस लिहाज से उसने तुलना किया है कि जो चीन की आबादी है ग्लोबल कंज्यूमर की 90 करोड़ की आबादी, उसमें 80% जो है वो शहरों में रहता है, और वो शहरों में रहती है आबादी, और वो परचेजिंग कैपेसिटी उसकी अच्छी है, वो परचेजिंग पावर अच्छी है, वो खरीदारी करने के ऑप्शंस उसके पास है, वो ज़्यादा खरीदारी करते हैं। जबकि भारत के बारे में कहा गया है कि भारत की जो आबादी है वो बहुत कम, 4 आउट ऑफ एवरी, ये तो चाइना का हो गया, अराउंड हाफ ऑफ इट्स कंज्यूमर क्लास लिव्स इन अर्बन एरियाज। जबकि इंडिया का जो हाफ यानी केवल 50% जो आबादी है वो अर्बन एरिया में यानी शहरों में रहता है, और इस कारण उस आबादी के पास जो गांव में जो आबादी है, जो 50% जो कंज्यूमर आबादी है जो गांव में है, उसके पास वो परचेजिंग ऑप्शंस नहीं है। तो भारत को यहाँ उकसाया गया है कि तुम अपनी आबादी, तुम अपने जो तुम्हारा जो देश है, तुम्हारी जो आबादी कंज्यूमर, ग्लोबल कंज्यूमर जो गांव में रहते हैं, उस गांव को तुम समृद्ध करो, उस गांव को अर्बनाइज करो, वहाँ शहर बनाओ। तो इस तरह से दोनों देशों को प्रतिस्पर्धात्मक माहौल में लाना चाह रहे हैं यूरोपियन कंट्री के लोग, ताकि इनकी परचेजिंग कैपेसिटी बढ़े और ये अधिक से अधिक वेस्टर्न ग्लोबल प्रोडक्ट्स को खरीद सके। दोस्तों, हमें नहीं लगता कि हमें इनके उकसावे में आना चाहिए, हमें अपने स्वदेशी ब्रांड को बढ़ावा देना चाहिए। आज के एपिसोड, आज की वीडियो में यही समझाना चाह रहा था कि विभिन्न तरह की रिपोर्ट जारी करके ये वेस्टर्न कंट्रीज के लोग जो हैं, वेस्टर्न कंट्रीज के थिंक टैंक जो है, एशिया में एक ऐसा माहौल क्रिएट करना चाहते हैं ताकि उनका अपना कारोबार बढ़े, उनका अपना बिजनेस बढ़े, उनकी अपनी ठाक बढ़े। दोस्तों, उम्मीद है कि हमारे जो देश या चीन के देश या हमारे पड़ोसी देश के जो हुक्मरान हैं उनको ये बात भी समझ में आ रही होगी। दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।